नमस्कार। एक एक्टर ने आत्महत्या कर ली। उस एक्टर की पुराने इंटरव्यूज़, उसकी पुरानी बातें, फिल्मों के अलग अलग सीन, ये टीवी न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी चलाया गया। उसकी न्यूज़ के साथ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर न जाने लगभग सभी मीडिया ने इसे अच्छा कवरेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो शायद लोग भूल गए। वो इसलिए बोल रहा हूं कि एक 15 साल का बच्चा महाराष्ट्र के अमलनेर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। क्यों? और भी ऐसी घटनाएं हुई है। न्यूज़ जो लोकल अखबार आप देखोगे, क्योंकि इन न्यूज़ को तो बड़े कलाकार की तो न्यूज़ मिल जाएगी, लेकिन छोटे छोटे जो लोग हैं जिनकी आत्महत्याएं होती है उनके वो गुमनाम मौत मर जाते हैं, उनको कोई नाम भी नहीं होता है। आत्महत्या यह एक पाप है। पहले इसे अपराध माना जाता था। धारा 309 के तहत ये एक अपराध की श्रेणी में था, लेकिन अब ये एक मानसिक रोग की श्रेणी में है। डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति अब आत्महत्या करते हैं, ऐसा बताया जाता है, इसलिए उनके रोग का इलाज होना चाहिए। बच्चे घर पर बैठे हैं, स्कूल चल नहीं रहा है, मैक्सिमम टाइम बच्चे मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और मोबाइल में, न्यूज़ में अगर यही बातें बच्चे ज़्यादा देखेंगे तो वो क्या प्रेरणा लेंगे? मेरा सवाल है ये। इसीलिए घर पे जो अभिभावक, पेरेंट्स, इन सब को अपने बच्चों पर अब ध्यान देने की जरूरत है कि वो मोबाइल में क्या करते हैं। एक फिल्म आई थी बाहुबली। डिप्रेशन की बात करता हूं मैं। डिप्रेशन क्यों आता है? तो कभी सक्सेस नहीं हो, सक्सेस ना मिले, या परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो विफल हो जाते हैं। एक बाहुबली फिल्म आई थी। बाहुबली फिल्म देखकर काफी लोग, है ना, फिल्मों से बहुत प्रेरित है हमारा समाज, इसलिए मैं फिल्म का ही उदाहरण दे रहा हूँ। बाहुबली फिल्म आई थी जिसमें पहाड़ी पर चढ़ता है, गिरता है, बचपन से वो प्रयत्न करते रहता है, और एक समय ऐसा आता है जवानी में, उसके बचपन से जो प्रयत्न कर रहा है बच्चा, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, वो बड़े पहाड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन कई बार गिरता है, फिसलता है, गिरता है, चोट लगती है, और चोट लग लग कर वो इतना मजबूत हो जाता है कि जब ऊंची पहाड़ी पर से जब वो गिरता है तो उसे कुछ नहीं होता। मतलब छोटे मोटे संकट हमारे जीवन में आते हैं, तकलीफें आती है, उसे अगर हम झेलते रहें तो बड़े से बड़ा संकट आएगा तो भी हमारा कुछ बाल नहीं बांका कर सकेगा, वो मजबूत बनेगा। हाँ, अगर किसी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया, अगर जो व्यक्ति पहली बार में ही पहाड़ी पर चढ़ गया, जो कभी गिरा ही नहीं, फिसला ही नहीं, वो चढ़ गया, और अगर ऊपर से अचानक गिर जाए तो उसकी मौत ही होगी। यहां पे मैं संदर्भ दे रहा हूं बाहुबली का, इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी मानसिक रोग हैं, जो डिप्रेशन है, वो हमारे अपने क्रिएटेड है, हमने अपने बनाए हुए हैं, हमने अपनी फालतू की सोच से उसे बनाया है। जिसके जीवन में भगवान श्री राम है, जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण है, जिसके जीवन में भगवान महावीर है, जिसके जीवन में भगवान बुद्ध है, जिसके जीवन में गुरु नानक देव जी हैं, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। हम अपनी संस्कृति से कहीं न कहीं दूर चले गए और पाश्चात्य लोगों के अंधानुकरण में, आडंबर में, दिखावे में जीवन जीने लगे, और दिखावे के जीवन को ही सत्य मानने लगे। ये बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, और हम यही गलती आगे भी न हो, इसलिए बच्चों को जो संस्कार देने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं। आत्महत्या को प्रेरित करने वाला भी अपराधी ही माना जाता है। इसलिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या फिर आप न जाने किस तरह से लोग आत्महत्या को प्रेरित हो जाते हैं, करवाए जाते हैं, सोचना जरूरी है। चाहे कोई भी हो, चाहे महान कलाकार हो, या चाहे किसान हो, या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आत्महत्या ये पाप ही है और वो गलत ही कर रहा है।
ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक पुस्तक है, आचार संहिता नाम से है, क्या करे क्या ना करे, गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखी है। इसमें जीवन के कई सारे जो अपने अंग है जीवन के, वो उन विषयों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें एक आत्महत्या का चैप्टर भी है जो 34 नंबर का चैप्टर है, मैंने पढ़ा है इसमें। उसमें विष्णु स्मृति, पाराशर स्मृति, फिर महाभारत, वशिष्ठ स्मृति, न जाने कई सारी स्मृतियों से और ग्रंथों से रेफरेंस लेकर इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई है। अब जो इसे माने, फॉलो करना चाहे, करे नहीं करे, लेकिन एक चीज़ है कि आत्महत्या को इसमें पाप ही माना गया है। सारे धर्मों में, रिलीजन्स, जो भी रिलीजन्स है, जो भी मजहब है, जो हर जगह पर इसे पाप ही माना गया है। तो ये किताब में ये लिखा है कि जो आत्महत्या करेगा, न उसके अंतिम संस्कार में जाना चाहिए, न उसके लिए आंसू गिराने चाहिए, आंसू भी नहीं गिराने चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति उसके ना विधि कर देता है, श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं होता है उसका, अगर कोई व्यक्ति ये सब करता है, उसके अंतिम विधि में भी जाता है, करता है, तो उसको तब तक कृच्छ व्रत करना चाहिए। तब तक कृच्छ व्रत ये ऐसा है कि 12 दिन का व्रत है, जिसमें पहले 3 दिन गर्म दूध पीना है, फिर दूसरे 3 दिन तक सिर्फ गर्म घी लेना है, फिर 3 दिन गर्म पानी पर ही जीना है, और फिर 3 दिन गर्म बाफ पर रहना है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। हालांकि तब तक कृष्ण व्रत कोई करेगा नहीं, मुझे पता है, और कुछ लोग करते भी होंगे जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगे, वो करेंगे भी। लेकिन आधुनिक युग में ये लोग माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि जो भी आत्महत्या करेगा उसकी क्या दुर्दशा होती है ये समाज को पता चले, और समाज में कोई भी आत्महत्या न करे। शायद इसी वजह से एक समय में ये सारी बातें लिखी गई हो। और कोई भी पशु पक्षी या कोई भी प्राणी देख लो, आत्महत्या नहीं करता एक मनुष्य के अलावा। और मनुष्य डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या करता है। तो डिप्रेशन जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर जा चुके हैं। पहले घरों में भजन कीर्तन होता था, सुबह शाम पूजा पाठ होती थी, एक साथ सब दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रहते थे, तो एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, बात होती थी। तो डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं थी। और गलत हो तो तुरंत डांट फटकार भी मिलती थी। अब डांट फटकार मिलती नहीं है, प्यार से हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, और जब कभी अचानक से कोई डांट दे, बोल दे, अपमानित कर दे, तो वो अपमान को सहन नहीं कर पाते बच्चे और गलत कदम उठाने का सोचते हैं। अरे यहाँ तक कि बच्चों को अगर उनके मनपसंद का मोबाइल नहीं दिया गया, बच्चे को बाइक नहीं मिली, या किसी लड़के का किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया, या किसी लड़की का किसी लड़के ने दिल तोड़ दिया, तो भी आत्महत्या का विचार आ जाता है। तो अब इसे क्या कहेंगे? हमने बच्चों का मानसिक विकास नहीं किया, हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमने नहीं सुनाई, जिसे चांडाल की नौकरी करनी पड़ी एक राजा को। रामायण टीवी सीरियल चली, लोगों ने देखी, शायद ये बड़े कलाकार ने नहीं देखी होगी। अगर देखी होती तो पता चल जाता है कि जो राजा का भगवान राम, श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है, और उसी दिन वो जंगल निकल जाते हैं, सारे राजवस्त्र छोड़कर अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ। ये नहीं सोचते कि जंगल में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे जीऊंगा, अब 14 साल का वनवास है, वनवास के बाद आऊंगा भी, जीवित भी रहूंगा कि नहीं सोचा, चिंता ही नहीं की। और न जाने कितने दुष्टों को, राक्षसों का उन्होंने वध किया। तो ये हमारे आदर्श है, ये हमारे आदर्श है कि डिप्रेशन का शिकार, चाहे जो परिस्थिति आ जाए, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। चिंता को फेंको, है ना। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए। इसलिए ये चीज को ध्यान में रखकर कि आत्महत्या की पोस्ट कहीं पर भी इतना हाईलाइट मत कीजिए कि जिसका बुरा असर समाज पर पड़े। और अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो निंदनीय पाप है, उसकी निंदा करो, बोलो कि गलत कर लिया, ये गलत है, और उस व्यक्ति की चर्चा ही ना करो। जिसने आत्महत्या की हो उसकी चर्चा ही ना करो। आत्महत्या करने वाला चाहे कितना बड़ा कलाकार हो, चाहे कोई हो, हमारा आदर्श नहीं बन सकता, हमारा आदर्श नहीं बन सकता। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग डिप्रेशन के लिए, है ना, अच्छे अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
अच्छी बात है, भेजना चाहिए, लोगों का डिप्रेशन दूर हो इसलिए। लेकिन मेरा मानना है कि डिप्रेशन ही नहीं आए ऐसा हम क्यों नहीं बनाए बच्चों को, हम ऐसा समाज को क्यों नहीं बनाए कि लोगों में डिप्रेशन ही नहीं आए। मजदूरों को देखो, नौकरियां चली गई, पैदल निकल पड़े, जाने का कोई रास्ता नहीं था, संकट था, छोटे छोटे बच्चों को कंधों पे लेकर, जिम्मेदारी बनती है समाज की भी, सबकी भी। न जाने कितनी, अगर हम कैलकुलेशन करें कितनी कारें होंगी, कितनी गाड़ियां होंगी और कितनी व्यवस्थाएं हो सकती थी, लेकिन फिर भी पैदल निकल पड़े संकट से। ये हमारा मूल भारतीय स्वभाव है, ये हमारा मूल भारतीय स्वभाव है कि चाहे जो संकट आ जाए, चाहे जो परिस्थिति आ जाए, हम लड़ने के लिए, डटने के लिए तैयार रहते हैं। और जो हार मान ले और आत्महत्या कर ले, गलत बात। आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है, माने या ना माने, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और आत्महत्या से लोगों को रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा मतलब जो करेगा ना उसका तो नाम भी नहीं लेना है, भूल जाना उसको कि कोई ऐसा व्यक्ति था। इसलिए हो सके जितना आत्महत्या करने वालों को हाईलाइट मत कीजिए, उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आत्महत्या करने वालों की भले बहुत सारे अच्छे सद्गुण होंगे, लेकिन उसका समाज पर विपरीत असर होता है। इसीलिए ये चीज़ समझकर बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है, समाज तक, सब तक पहुंचाना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।